एमका विमान प्रोजेक्ट को मिल रहा तगड़ा ग्लोबल अटेंशन। क्या भारत प्रोडक्शन के पहले ही बनाएगा कोई विदेशी पार्टनर? कई बिलियन के इस महाप्रोजेक्ट पर दुनिया ने गड़ाई नजर। कई महाशक्तियां पहले ही इसे खरीदने को लगा रही तिकड़म। भारत का एमका प्रोजेक्ट बेहद एडवांस है। भारत जी जान से इस तकनीकी जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस विमान की कामयाबी भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद ऊंचाई पर ले जाएगी। दुनिया के कई ताकतवर देश केवल इस विमान के जरिए भारत से अपने रिश्ते मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से भारत को वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। भारत हालांकि अपने इस विमान को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा है, फिर भी इसे काफी लोकप्रियता हासिल हो रही है। इसकी वजह से कई बड़ी ताकतें इस विमान में पार्टनर बनने को बेताब हैं। इस विमान के प्रोजेक्ट में आर्थिक बोझ को कम करने के लिए एचएएल किसी मित्र पार्टनर को शामिल कर सकता है, जिससे विमान बनने के पहले ही इसके निर्यात का रास्ता खुल जाएगा और तेजस विमानों की तरह इसके लिए बनने के बाद ग्राहक नहीं तलाशना होगा। दक्षिण कोरिया ने अपने विमान के F-21 में इंडोनेशिया को पार्टनर बनाया था, जिसकी वजह से उसे विमान विकसित करने में आर्थिक बोझ कम उठाना पड़ा, जबकि तुर्की अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान को पहले से जोड़कर चल रहा था, जिसकी वजह से अब पहले ही उसके पास कस्टमर तैयार है। भारत भी एमका के लिए ये रणनीति अपना सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर एचएएल ऐसा करता है तो इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। विमान के विकास में आर्थिक बोझ होगा कम, तकनीकियों की होगी मदद, पहले से निर्यात के लिए दरवाजे होंगे खुले, मिलेगी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत अगर विकास के वक्त ही कोई पार्टनर एमका के लिए तलाशता है तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, जबकि इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इसके लिए भारत को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। दरअसल भारत का एमका प्रोजेक्ट कई बिलियन का भारी भरकम प्रोजेक्ट है। भारत सरकार इसमें ताबड़तोड़ निवेश भी कर रही है। भारत का मकसद है इसे आत्मनिर्भर अभियान के तहत विकसित करना। इसी वजह से सरकार इसके लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाकर भारत के अंदर विकसित करा रही है। भारतीय इंजीनियर्स इसमें जबरदस्त क्षमताएं इनबिल्ट कर रहे हैं। इसमें तगड़ी स्टेल्थ तकनीक और जबरदस्त एवियोनिक्स लगाया जा रहा है, जबकि इसके सेंसर्स भी बेहद एडवांस लेवल के हैं। इसकी डिजाइनिंग भी बेहद खास है, जो इसकी स्टील्थ क्षमताओं को बढ़ाती है। ऐसे में अगर पहले ही इस प्रोग्राम के लिए भारत को कोई पार्टनर मिल जाता है तो इससे भारत को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। भारत किसी ऐसे देश को ही पार्टनर बनाएगा जिसके पास पहले से ही विमानों की तमाम एडवांस तकनीकियां हों, जिसकी वजह से वो उससे तमाम तकनीकी मदद हासिल कर सकेगा, जबकि इससे भारत पर बजट का भी बोझ कम होगा। भारत के पास पार्टनर की वजह से मैन पावर ज्यादा होगा और ऐसे में तय वक्त से पहले ही भारत इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा, जबकि पार्टनर की वजह से भारत को इस विमान को बेचने के लिए किसी ग्राहक को तलाशना नहीं होगा, जबकि उसे पहले ही ऑर्डर मिल जाएगा। भारत फिलहाल इस योजना पर काम कर रहा है। विमान विकसित होने के बाद वो वायुसेना के लिए 120 विमानों के बेड़े का ऑर्डर देगा, जबकि बाद में इसकी तादाद 80 से 100 विमानों की ओर बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जितना बजट इस विमान को विकसित करने में खर्च किया जा रहा है, वो इतने विमानों से वसूला नहीं जा सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि भारत इसका अपने मित्र देशों के बीच निर्यात करे। वहीं भारत अगर इस विमान के लिए निर्यात के दरवाजे खोलता है तो इससे भारत को वैश्विक लेवल पर बहुत कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से अमेरिका अपने F-35 विमानों के जरिए दुनिया भर के देशों में अपनी धाक जमाता है और इन विमानों के सौदों के लिए कई तरह के राजनीतिक समर्थन की मांग करता है, ठीक वैसे ही भारत अपने एमका विमानों के जरिए वैश्विक अटेंशन हासिल कर सकता है। ये भारत की मजबूती में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। विमानों की तमाम तकनीकियों की प्राइवेसी रखना होगी चुनौती। विदेशी तकनीकियों पर निर्भर रहने से आत्मनिर्भरता पर पड़ेगा असर। इस विमान को भारत अपनी बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सीक्रेटली विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत अगर इसके निर्यात के लिए दरवाजे खोलता है तो फिर इसकी तकनीकियों की प्राइवेसी को रखना बड़ी चुनौती हो जाएगी। वहीं भारत ज्यादा से ज्यादा इन विमानों में स्वदेशी तकनीकियों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि हर तरह के कंपोनेंट उसे भारत में ही मिल सके। ऐसे में विदेशी तकनीकियों पर ज्यादा निर्भरता इस विमान की आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकती है। आर्थिक बोझ से ज्यादा ये भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस हिसाब से भी इसकी तकनीकियों की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी होगी। दुनिया के तमाम देशों ने अपने ताकतवर विमान बनाए हैं, लेकिन उन्होंने इतनी विदेशी तकनीकियों की इस्तेमाल कर लिया है
कि उनमें कुछ अपनी खासियत ही नहीं रही, जिसकी वजह से ये विमान दुनिया के बाजार में लोकप्रिय नहीं हो पाए। भारत चुपचाप अपने एमका प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है, जो उसकी तमाम तकनीकियों को विकसित कर रहा है। उसमें एक से बढ़कर एक तकनीकियों को लगाया जा रहा है, जबकि उसके लिए सबसे ताकतवर इंजन की तलाश में है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के ऑफर और संभावनाओं पर वो काम कर रहा है। HAL इन कंपनियों के इंजनों को आजमा रही है, जबकि इंजनों को लेकर तमाम तरह की नीतियों पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके बाद फाइनल करार किया जा सकता है। भारत पहले ही ये फैसला कर चुका है कि इस इंजन को भारत किसी कंपनी से खरीदेगा नहीं, बल्कि वो जिस भी कंपनी का सिलेक्शन करेगा उसी के साथ मिलकर भारत में ही इंजन बनाएगा, जिससे विमानों की आत्मनिर्भरता और प्राइवेसी बनी रहे। भारत इंजनों की तकनीकियों की 100% तकनीकी ट्रांसफर पर बात कर रहा है, जबकि फ्रांस की कंपनी कुछ खास तकनीकियों को भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। लेकिन भारत के लिए यह भी दिक्कत बन सकता है, क्योंकि अचानक अगर ऐसी चीज की सप्लाई बंद हो जाए तो भारत के विमान प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। इस वजह से भारत पूरी तकनीकी ट्रांसफर पर बात कर रहा है, जबकि इस सौदे के लिए फ्रांस इस वजह से राजी हो सकता है क्योंकि भारत उसके साथ भारी पैमाने पर विमानों की डील करने वाला है। फ्रांसीसी कंपनी को उम्मीद है कि भारत उसके सैकड़ों विमानों को हासिल कर सकता है। इसी वजह से वो नोएडा में MRO फैसिलिटी बनाने वाला है। फ्रांस की सफरान कंपनी ने भारत को अपने जिन जेट इंजनों का ऑफर दिया है वो इतना ताकतवर है कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखता है। ये एमका के लिए बेहद जबरदस्त साबित होगा, जबकि इसे विकसित करके 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट भी जनरेट किया जा सकता है, जो एमका के एडवांस वेरिएंट को ताकतें देने की क्षमता रखेगा। जबकि इसका इस्तेमाल भारत के छठी पीढ़ी के विमानों के लिए भी किया जा सकेगा, जिसके लिए भारत ने पहले से ही समय सीमा फिक्स कर दी है। अगर हम भारत के एमका विमानों की ताकत की बात करें तो ये कई मामलों में अमेरिका के F-35 विमानों से बेहतर होगा। जब ये बनकर तैयार होगा तो इसके लेवल का कोई भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं होगा। इसके 2 वर्जन एक साथ तैयार होंगे। HAL की स्कीम ये है कि इसका एक वर्जन खुद HAL तैयार करेगी, जबकि दूसरा वर्जन कोई निजी कंपनी HAL से नीलामी में लाइसेंस हासिल करके बनाएगी। HAL उसे तकनीकी मदद भी देगा। इसी वजह से पार्टनर की तलाश में सावधानी की जरूरत होगी। तो दोस्तों, भारत के एमका विमानों के एक्सपोर्ट पॉलिसी पर आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं।